बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं और तू बेहतरीन मदद करने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मुखलिस डॉक्टर नसीम रईं फ्राम छत्तापहोट। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको जल्द मिल सके। हम लेके आते हैं आपके लिए मुफीद तिब्बी मशवरे ताकि आप घर बैठे अपना इलाज कर सकें। तो दोस्तों, आज हम आपको ख़ारिश और उसका इलाज बताएंगे। दोस्तों, ख़ारिश एक ऐसी मर्ज़ है जो कई नामों से पुकारी जाती है। कुछ लोग उसे खुजली कहते हैं, कुछ ख़ारिश कहते हैं, कुछ प्रोराइटिस कहते हैं, मगर इन सब का मतलब एक ही है, नाम कई हैं। दोस्तों, जो एलर्जी होती है ये जिस्म के अंदरूनी बिगाड़ का नतीजा होती है। जिस्म के अंदर एंजाइम होते हैं, जब उन एंजाइम में ख़राबी पैदा होती है तो ख़ारिश हो जाती है। जिस्म में मौजूद मियाज़म, जब कोई मियाज़म सर उठाता है और इन एंजाइम पर असरअंदाज होता है तो इन एंजाइम में बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, ख़ारिश हो जाती है। ख़ारिश इंतहाई मूज़ी मर्ज़ है। इंसान इंतहाई परेशान हो जाता है, बार बार खुजलाना पड़ता है, दोस्तों में रिश्तेदारों में बैठना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ख़ारिश है तो गर्म अशिया से परहेज़ कीजिए, साफ़ सुथरा पानी पीजिए, साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाइए, गर्म अशिया से परहेज़ करें, मसालादार अशिया से परहेज़ करें। तो इसके बाद आपको हम इलाज बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको ख़ारिश है, पहली दवाई सल्फ़र है। सल्फ़र की अलामत गर्मी से बढ़ती हैं, नहाने से कम होती हैं, सर्दी से कम होती हैं। सल्फ़र का मरीज़ ख़ारिश करने में लज्जत महसूस करता है। ख़ारिश का मरीज़ किसी जगह के साथ, बिस्तर के में चारपाई के साथ या दीवार के साथ रगड़ना शुरू कर देता है और उसे सुकून आता है। नहाने से ख़ारिश कम हो जाती है, ठंडी जगह पर जाने से ख़ारिश कम हो जाती है। अगर ऐसी अलामत हों तो सल्फ़र CM की एक खुराक ले लीजिए और दूसरे दिन से सल्फ़र 30 में 5 कतरे रोज़ाना 1 हफ़्ता तक लेते रहें। आपकी ख़ारिश ठीक हो जाएगी। ख़ारिश की दूसरी बेहतरीन दवा सुरैनम है। सुरैनम सल्फ़र की मुज़म्मन भी है। अगर आपने सल्फ़र ली है, आपको आराम नहीं आया तो आप सुरैनम CM की एक खुराक ले लें, आपकी ख़ारिश ठीक हो जाएगी। सुरैनम की अलामत में मरीज़ सर्दी महसूस करता है, गर्मी से ही ये अलामत बढ़ती हैं। नहाने से कोई आराम नहीं आता, पंखा चलाने से रात को सोते वक्त ठंडक महसूस करता है, रात को चादर लेकर सोना पसंद करता है, गर्मियों में भी चादर लेकर सोना पसंद करता है क्योंकि उसे सर्दी महसूस होती है। ऐसी हालत में सल्फ़र CM की खुराक ले लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी ख़ारिश ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, तीसरी बड़ी दवा पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम की ख़ास अलामत है कि ये मौसम सरमा के शुरू में अलामत शुरू हो जाती हैं, जो ही मौसम सरमा ख़त्म होता है इसकी अलामत भी गायब हो जाती हैं। बुआइयाँ फट जाती हैं, चेहरे पे खुश्की आ जाती है, जिल्द खुश्क हो जाती है, हाथों की उंगलियां फट जाती हैं। तो अगर ऐसी अलामत हों तो दोस्तों, पेट्रोलियम 200 में एक खुराक रोज़ाना लेते रहें, 10 दिन में आपकी अलामत ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसके अलावा आप देसी दवाई रहमत खताई 20 ग्राम, 7 चरायता 20 ग्राम और सौंत मुसफ़ा 20 ग्राम, 7 नीम 20 ग्राम, चारों अद्वियात को हम वज़न ले लीजिए। इन्हें सफ़ूफ बनाकर 4 रत्ती का कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम पानी के साथ खाएं। इंशाअल्लाह 20 दिन में बिगड़ी हुई ख़ारिश भी ठीक हो जाएगी और आपको तकलीफ़ का एहसास तक नहीं होगा, आपकी तकलीफ़ रफ़ा हो जाएंगी। तो दोस्तों, हमारा नंबर आ रहा है, अगर हमारी खिदमत की ज़रूरत हो हमें कॉल कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी खिदमत करके खुशी महसूस करेंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लिए दुआ भी कीजिए।
डॉक्टर नसीम राई, फ्राम छत्तापुर।